Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, students, today we are going to do EVS. And in EVS, which chapter were we doing? We were doing chapter number 5. And name of chapter number 5 is Water is Life. So students, let's start. Today we are going to start a new topic, and that is save water. There is a lot of water on earth, but we cannot use most of it. जो धरती है, अर्थ है, उस पर क्या है? बहुत सारा पानी है। ऐसा नहीं है कि अर्थ पर वाटर की कोई कमी है। बहुत सारा वाटर है धरती पर, अर्थ पर, बट लेकिन हम उस वाटर को यूज नहीं कर सकते because most of the water on earth is too salty. पानी तो बहुत सारा है अर्थ पर, बट हम उनमें से कुछ पानी को यूज नहीं कर सकते। और हम यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो वाटर कैसा होता है? वो वाटर होता है सॉल्टी। सॉल्टी मतलब नमकीन पानी वो होता है। There is very little fresh water on earth available for our use. अब अर्थ पर वाटर है तो सही, लेकिन वो कैसा है? वो सॉल्टी है। लेकिन कुछ फ्रेश वाटर भी है। जो अर्थ पर वाटर है वो 2 टाइप्स के हैं, सॉल्टी वाटर और फ्रेश वाटर। लेकिन जो सॉल्टी वाटर है वो अर्थ पर बहुत सारा है और उसे हम यूज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज इट। हम कौन सा वाटर यूज करते हैं? वी यूज फ्रेश वाटर, बट फ्रेश वाटर अर्थ पर बहुत कम है। सो वी नीड टू यूज वाटर केयरफुली। तो इसीलिए हमें वाटर जो है, पानी जो है, उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? वी शुड यूज इट वेरी केयरफुली। हमें बहुत ध्यान से वाटर को यूज करना चाहिए टू अवॉइड इट्स वेस्टेज, ताकि हम क्या ना करें, उसे वेस्ट ना करें। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? पानी को बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रेश वाटर ऑलरेडी अर्थ पर बहुत कम है। अगर हम सारा फ्रेश वाटर गंदा कर देंगे, वेस्ट करेंगे, तो हमारी जो आगे की जनरेशन है, जो और भी लोग हैं, उनके लिए वो बहुत ही ज्यादा कम होगा। और हम वाटर को कैसे वेस्ट नहीं करेंगे? लेट्स सी। टेक एज मच वाटर इन अ ग्लास एज यू ड्रिंक। जब आप पानी पीते हैं ग्लास में, तो आप सिर्फ उतना ही पानी लेंगे जितना आप पीते हैं।
कुछ बच्चे क्या करते हैं, ग्लास फुल भर लेते हैं वाटर का, उसमें से 2 या फिर 3 सिप लेते हैं और बाकी वाटर क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, उससे हमारा जो वाटर है, जो पानी है, वो वेस्ट हो रहा है। तो आप सिर्फ उतना ही पानी लीजिए जितना आप पी सकते हैं, ना कि फुल ग्लास आपने वाटर भर लिया है, उसको पिया आधा और बाकी आपने फेंक दिया। इससे क्या हो रहा है, वेस्टेज ऑफ वाटर, एंड वी हैव टू अवॉइड इट। हमें बिल्कुल भी वाटर को वेस्ट नहीं करना है। Take a bucket bath. What is the meaning of bucket? Meaning of bucket is बाल्टी। आप सभी के घर पर बाल्टी होगी, उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, बकेट। So take a bucket bath instead of a shower. अब आप में से कुछ लोगों के घर में शावर होंगे, आप नहाते समय बिल्कुल ज़रूर शावर को भी यूज़ करते होंगे, लेकिन उससे क्या होता है, बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बकेट बाथ लेना चाहिए, मतलब हमें नहाते समय बाल्टी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब वाटर बाल्टी में होगा, बकेट में होगा, और जब हम नहाएंगे तो हम सिर्फ उतना ही पानी यूज़ करेंगे जितना हमें चाहिए। बट जब हम शावर में नहाते हैं तो बहुत सारा पानी क्या होता है, वेस्ट होता है। सो टेक अ बकेट बाथ इंस्टेड ऑफ अ शावर। Collect rain water to wash cars. Sources of water हमने कल पढ़ा था कि हमें वाटर कहाँ से मिलता है, कहाँ से हमें फ्रेश वाटर जो है वो मिलता है। तो सोर्सेस ऑफ वाटर हमने कल किए थे, उनमें से एक रेन था, क्योंकि हमें रेन से क्या मिलता है, पानी मिलता है। तो क्या होता है, कलेक्ट रेन वाटर टू वॉश कार्स। अब हमें क्या करना चाहिए, जो रेन वाटर होता है उसको कलेक्ट करना चाहिए, और उस वाटर से हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम गाड़ियां धो सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट करना चाहिए, और उससे फिर हम अपने छोटे मोटे काम कर सकते हैं, और इससे पानी वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। लेफ्ट ओवर मतलब बचा हुआ। मीनिंग ऑफ लेफ्ट ओवर इज बचा हुआ। वाटर इन द बॉटल्स कैन बी गिवन टू प्लांट्स एंड पेट्स। अब कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉटल में पानी रह जाता है। जैसे आप लोग जब पहले स्कूल से घर जाते थे तो आपकी बॉटल में भी पानी रह जाता था खूब सारा। तो उस वाटर को वेस्ट करने से बेटर क्या होगा, या तो आप उस वाटर को क्या करें, किसी प्लांट में डाल दीजिए, उससे क्या होगा, उस प्लांट को पानी भी मिल जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, उस पानी को किसी पेट को दे सकते हैं। किसी भी, अगर आपके घर में कोई पेट है आप उसे दे सकते हैं, या फिर अगर आपको गली में कोई डॉग दिख रहा है, कैट दिख रहा है, तो फिर आप उनको भी पानी दे सकते हैं। बट वी शुड नॉट वेस्ट इट। बहुत बार ऐसे होता है, आपके पास बॉटल्स हैं और उसमें बहुत सारा पानी है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको फेंक देते हैं। घर पर जाते हैं, हम उसे सिंक में डाल देते हैं, सारा पानी वेस्ट होता है। तो इससे बेटर हम क्या कर सकते हैं, हम प्लांट्स को पानी दे सकते हैं, हम एनिमल्स को पानी दे सकते हैं। इससे भी क्या होगा, वाटर विल नॉट बी वेस्टेड।
water pollution. Water pollution. Pollution मतलब प्रदूषण. Now let us see कि water pollution होता क्या है और क्यों होता है. Sources of water such as rivers, lakes, streams and ponds are called water bodies. अब जो वाटर के जो सोर्सेज हैं, मतलब हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, रिवर से मिलता है, लेक से मिलता है, स्ट्रीम्स से मिलता है, पोंड से मिलता है, और ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमारी वाटर बॉडीज. नाउ लेट अस सी अगेन. River, river, lake, lake, stream, stream, pond, pond. अब ये सारी जितनी भी अभी हमने सोर्सेस ऑफ वाटर किए हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं, वाटर बॉडीज. अब जो ये वाटर बॉडीज हैं, जितने भी अभी हमने देखे, लेक्स, रिवर्स, पोन्ड्स, स्ट्रीम्स, ये सब क्या हैं, वाटर बॉडीज. तो ये जितनी भी वाटर बॉडीज हैं बिकम पोल्यूटेड. पोल्यूटेड मतलब बहुत ज़्यादा गंदी होती जा रही है, प्रदूषित होती जा रही हैं. When dirty household sewage and factory waste flows into them. और ये रिवर्स वगैरह जो है ये गंदी क्यों हो रही हैं, क्योंकि जो भी हमारे घर से सीवेज होता है, मतलब जो भी जैसे कि हम किचन में बर्तन धोते हैं, जो उसका गंदा पानी होता है, वॉशरूम में जो भी हम पानी यूज़ करते हैं वो भी जो गंदा होता है, बाथरूम में जो भी पानी यूज़ करते हैं वो भी नाली में जाता है. ये सारा पानी एंड में क्या होता है, इन वाटर बॉडीज़ में जाकर मिल जाता है, जिससे वाटर बहुत ही ज़्यादा पोल्यूट होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है, गंदा हो जाता है. अब आप एक बात बताइए, ऑलरेडी फ्रेश वाटर बहुत कम है, अगर हम उसे गंदा कर देंगे तो हम पिएंगे क्या, हमारे पास तो कल को पीने के लिए पानी ही नहीं बचेगा. और कहाँ से गंदा होता है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, जो भी उनकी फैक्ट्री का वेस्ट होता है वो उसे भी क्या कर देते हैं, पानी में डाल देते हैं. अब उनके जितने भी केमिकल्स होते हैं वो सब पानी में मिल जाते हैं. पानी में मिल जाते हैं तो सारा पानी गंदा हो जाता है, सारा केमिकल, ऑयल, जितनी भी गंदगी होती है वो सब पानी में मिक्स हो जाता है. और जितने भी वहाँ पर वाटर एनिमल्स होते हैं, जितनी भी फिशेस होती हैं, ये सब मर जाती हैं. नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, कितना गंदा वाटर है, ब्लैक वाटर है. तो आप सोच सकते हैं कि कितना गंदा वाटर होगा ये. और इसको अगर हम फ्रेश वाटर में डाल रहे हैं तो क्या आप ऐसे पानी को पी सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं पी सकते. तो इसी तरह से क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, सारा वाटर
गंदा होता जा रहा है। वाटर बॉडीज ऑल्सो बिकम डर्टी व्हेन, अब हमारी जितनी भी वाटर बॉडीज हैं ये गंदी हो जाती हैं। और अब हम देखेंगे कि और क्या चीज़ें हैं जिनसे ये वाटर बॉडीज जो है वो डर्टी होती जा रही हैं। नाउ लेट अस सी। We throw garbage into them, हम जितना भी कूड़ा होता है वो क्या करते हैं, वो पानी में डाल देते हैं। अब आप देख सकते हैं पिक्चर में ये सारा फ्रेश वाटर है, इसे हम पी सकते हैं, लेकिन इसमें कितना गार्बेज है, कितना कचरा है, और ये पानी अब कितना गंदा हो चुका है, कितना डर्टी हो चुका है। तो क्या हम ऐसे पानी को पिएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें गार्बेज को, कचरे को पानी में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि जब हम गार्बेज पानी में फेंकते हैं, कचरा जब हम पानी में फेंक देते हैं, उससे वो सारा वाटर डर्टी हो जाता है और हम डर्टी वाटर तो पी ही नहीं सकते। सो वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इनटू देम। वॉश क्लोथ्स इन रिवर, अब क्या करते हैं कुछ लोग, कपड़े जाकर नदी में धोते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी जो वाटर बॉडी है वो गंदी हो रही है, क्योंकि अगर हम कपड़े ऐसे जाकर धोएंगे तो वाटर क्या होगा, डर्टी हो जाएगा। तो क्या हमें ऐसे करना चाहिए? हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कपड़े ऐसे जाकर धोएंगे तो वो वाटर गंदा हो जाएगा। So we should not wash clothes in the river. बेथ एनिमल्स इन रिवर, जब हम अपने एनिमल्स को, जैसे बफेलोज हो गए, किसी किसी के पास होते हैं बहुत सारे बफेलोज, तो वो क्या करते हैं, उन सभी को कहाँ ले जाते हैं, ऐसे फ्रेश वाटर में ले जाते हैं और वहाँ ले जाकर उन्हें नहलाते हैं। तो उससे भी क्या होता है, पानी डर्टी होता है, पानी गंदा होने लगता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब आप खुद ही देखिए कितने सारे यहाँ पर भैंस हैं जो इस वाटर में नहा रही हैं।
पानी गंदा हो रहा है और ये सारा फ्रेश वाटर है, तो क्या आप ऐसे वाटर को पी सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं पी सकते। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। So students, you have to read this chapter number 5. Water is life 2 times, and you have to write these fill-ups in your EVS Fair notebook. First one is, all living things need water to dash and dash. जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको वाटर की ज़रूरत क्यों होती है? To grow and live. और you can write to live and grow, जीने के लिए और बढ़ने के लिए। Second, the water that is found under the ground is called। अब जो वाटर हमें अंडर द ग्राउंड मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। Third, throwing waste in a water body causes। जब हम वेस्ट या फिर कोई गंदगी या आप कहें कचरा, ये सारी चीजें जब हम लोग किसी वाटर बॉडी में फेंकते हैं तो उससे क्या होता है? उससे होता है वाटर पोल्यूशन। फोर्थ, मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज। अब अर्थ पर तो बहुत सारा वाटर है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि बहुत सारा वाटर तो है, लेकिन ज्यादा पानी कैसा है? सॉल्टी या फिर फ्रेश वाटर? सो योर आंसर विल बी सॉल्टी। फिफ्थ, ओशियंस एंड सीज आर द डैश सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ। अब जो ओशियंस एंड सी हैं, ये कैसे सोर्स ऑफ वाटर हैं धरती पर? बिगेस्ट, बहुत ज्यादा बड़े, क्योंकि आपको मैंने बताया था चैप्टर रीड करते टाइम भी कि ओशन और सीज क्या है? बिगेस्ट सोर्स ऑफ वाटर है। सिक्स्थ, वी डिग मतलब खोदना। हम कुएं खोदते हैं और क्या सेटअप करते हैं? हैंड पंप एंड ट्यूबवेल। सेवेंथ, there is very little dash water on earth available for our use। धरती पर कैसा पानी बहुत कम है? Fresh water। And eighth, plants uses dash to make food। अब प्लांट्स किस चीज का इस्तेमाल करते हैं फूड बनाने के लिए? वाटर। हमने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को कर लिया है और इसी चैप्टर में से ये सारे फिलअप्स हैं, इसीलिए ये फिलअप्स मैंने बहुत जल्दी आपको कराए हैं, क्योंकि मैंने चैप्टर बहुत अच्छे से आप सभी बच्चों को एक्सप्लेन किया है और उसी चैप्टर में से ये हमने फिलअप्स कुछ इजी फिलअप्स आज हमने किए हैं। So students, you have to read this chapter 2 times and you have to write these fill-ups in your EVS Fair notebook, and you have to learn it as well with spellings. So students, stay at your home and stay safe. Thank you.